योगदान की चर्चा कम ही। और बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें, जयपुर हेरिटेज नगर निगम में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। निर्दलीय और कांग्रेसी पार्षदों का धरना जारी है। वर्किंग कमेटियां गठित करने की मांग की जा रही है। आज आंदोलन की नई रणनीति तय की जाएगी। तो वर्किंग कमेटियों की गठन की मांग को लेकर लगातार निर्दलीय और कांग्रेस के पार्षद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पिछले कई दिनों से लगातार पार्षदों की ओर से कमेटियों की गठन की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और खबर सामने आ रही इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज आंदोलन की नई रणनीति तय कर ली जाएगी। तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग अंदाज में ये धरना प्रदर्शन देखने को मिला। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो उस दौरान की है जब मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करके अनोखे अंदाज में पार्षदों की ओर से प्रदर्शन किया गया। महेश दाधीच सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। महेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा प्रियंका कि जिस तरह से जो हेरिटेज नगर निगम है उसमें कमेटियों के गठन की मांग को लेकर के पार्षदों का जो धरना है वो लगातार जारी है। विधायकों के बीच में इस मसले को लेकर के चर्चा होनी है और हो भी चुकी है, लेकिन उस बात का अभी तक कोई निष्कर्ष जो है वो सामने नहीं आ सका है। इसी कारण से जो कमेटियों के गठन की बात है, वर्किंग कमेटियां जो यहाँ हेरिटेज नगर निगम में बनाई जानी है, उस पर कोई फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। इसी लिहाज से अभी तक जो पार्षद हैं वो धरने पर अडिग हैं। उनका कहना है कि जब तक की कमेटियों के गठन को लेकर के घोषणा नहीं हो जाती है तब तक वे यहाँ पर धरना जारी रखे हुए हैं। ये बात अलग है कि अब पार्षदों की जो संख्या पहले धरने पर जिस तरह से नजर आ रही थी वो कल कम देखने को मिली थी, आज थोड़ी है। लेकिन इस बात में कोई दुराई नहीं है कि जो पार्षद हैं वो यहाँ पर अपनी इस मांग को इसलिए वाजिब ठहरा रहे हैं क्योंकि 2 साल के अंदर हेरिटेज नगर निगम का कार्यकाल हो गया है और यहाँ पर वर्किंग कमेटियां नहीं बनने के कारण में जो निगम के कामकाज की जो शैली है वो बहुत हद तक प्रभावित हो रही है। और इस बात को खुद महापौर, उप महापौर भी स्वीकार कर रहे हैं। विधायकों ने भी कई हद तक कहा है कि इसका जो सीधा कामकाज है वो जनता पर असर पड़ रहा है और जल्द से जल्द कमेटियों के गठन को लेकर के अब कवायद उन्होंने तेज कर दी है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से हम बात कर रहे थे तो उनका भी साफ यही कहना था कि कई न कई ऐसी वजह रही है जिस कारण से स्वाभाविक तौर पे वे भी नहीं चाहते थे कि कमेटियों के गठन में देरी हो, लेकिन जिस तरह से अब इस मसले पर पार्षदों ने ध्यान दिलाया है तो जल्द ही 1-2 दिन में जो है कमेटियों के गठन को लेकर के घोषणा की जा सकती है। उन्होंने 1 सप्ताह का वक्त मांगा था। महेश, जब महापौर, मंत्री, विधायक सब ये बात मान रहे हैं कि कमेटियों के गठन नहीं होने से दिक्कतें आ रही हैं कामकाज में, तो आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों? पार्षदों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ गया इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए ये पार्षदों का हक है और पार्षद धरने पर बैठे हैं और जो निर्दलीय पार्षद जिन्होंने की कांग्रेस के बोर्ड के गठन के अंदर अपना सहयोग दिया था, अपनी अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने जब अपनी हक की बात यहाँ पर सामने रखी तो यहाँ पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का ये कहना था कि ये एक केवल संयोग ऐसा था कि जिसकी वजह से इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा सका। बाकी इसमें कोई जो अनावश्यक देरी है वो उसकी वजह विधायक भी नहीं चाहते थे और ना पार्षद चाहते थे, महापौर भी नहीं चाहते थे। लेकिन अब जिस तरह से देरी हुई है उसको किस तरह से सुधार किया जा सके अब उस पर फोकस वे कर रहे हैं। दूसरी बात आपने ठीक कही कि इसका कारण क्या था, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर विधायक जो है ये चाहता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जो पार्षद इतने जीत करके आए हैं कमेटी में उनको उतना हिस्सेदारी जो है वो मिलना चाहिए। उसका एक मसला है, उसका जो टकराव है वो कहीं न कहीं इस निर्णय के भीतर में देखने को मिला है। इस वजह से जो है ये निर्णय लेने में जो इतनी देरी है महेश, और निर्णय लेने में देरी भी हुई और यही वजह है कि पार्षद आक्रोशित हैं और आज